सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, ऐसा प्रश्न धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसकी एक बहुत पुरानी कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक नगरी थी, महिष्मती नगरी। उसके राजा थे महीजित राजा। बहुत धर्म को मानने वाले राजा थे, बहुत ही धर्म निपुण, प्रजा को पुत्रवत पालने वाले राजा थे। पर उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राजा बहुत दुखी रहता था। और उसने जब देखा कि उसकी आयु बढ़ती जा रही है और पुत्र नहीं हुआ है, तब उस राजा ने अपने राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया और वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर उस राजा ने कहा कि बिना पुत्र के मुझे महलों का सुख अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि मेरी प्रजा का आगे लालन पालन करने वाला कौन होगा। हमने सुना है कि कुमार्ग पर चलने वाले लोग जिनको संतान नहीं होती, मैंने कभी ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण नहीं किया। इसका मतलब है जो ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण करता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं भी उसका वंश में भी आगे नहीं बढ़ता है। तो राजा कह रहा है, मैंने ब्राह्मण और देवताओं का धन नहीं लिया, मैंने अन्याय से अपने कोष में धन अर्जित नहीं किया और मैंने पराई संपदा का हरण नहीं किया। मैंने हमेशा से गुरुजनों का सम्मान किया, देवताओं का आदर किया, प्रजा को पुत्रवत पाला। पर मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जिसके कारण मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। राजा की बात सुनकर प्रजा दुखी हुई और प्रजा के और मंत्री जितने भी लोग थे वो इस दुख को मिटाने के प्रयास करने लगे। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले और उसी समय एक वन में उनकी प्रजा के कुछ लोग गए और उस प्रजा के लोगों को उस वन में लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि के विषय में आप जान लीजिए, वो बड़े तपस्वी हैं, निराहार भी रहते हैं, जितेंद्रिय हैं, जितात्मा हैं, जित क्रोध हैं और सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले हैं। एक कल्प बीत जाने पर एक रोम गिरता है लोमस ऋषि का, ऐसे तत्ववेता। तो जब प्रजाजनों ने अपना दुख रोया कि हमारे राजा के पुत्र नहीं है, तब ऋषि ने ये उपाय बताया कि अगर श्रावण मास के, उन्होंने पूर्व जन्म भी बताया था और पूर्व जन्म का अपराध बताया था राजा का। पता है क्या, कि राजा पूर्व जन्म में वैश्य था और गरीब था, इसलिए उसे एक त्रुटि हो गई थी कि वो एक एकादशी के दिन उसने कुछ खाया नहीं था, प्यास लग रही थी, जल पीने के लिए वो एक सरोवर पे गया और उस सरोवर पे जब वो गया तो जहाँ वो जल पीने गया वहाँ गाय जल पी रही थी। वो अभी अभी ब्याई थी गाय, उसने बछड़ा दिया था, लेकिन वो खुद जल पीने के चक्कर में गाय को वहां से हटा दिया था, जिसके कारण उसको अभी तक पुत्र नहीं हुआ। गाय को तृण चढ़ते समय, जल पीते समय कभी हटाना नहीं चाहिए, अपराध है। तो तुम लोग अगर एकादशी का व्रत करोगे, पुत्रदा एकादशी का, श्रावण मास की एकादशी का, और उसका पुण्य अगर तुम राजा को दे दोगे तो उसे पुत्र होगा। तो प्रजा ने जब ऐसा सुना तो सभी लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का दिन व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जागरण करके उसका जो पुण्य है प्रातःकाल द्वादशी में वो राजा को दे दिया। और उसके तुरंत बाद ही वो रानी गर्भवती हुई और श्रेष्ठ और यशस्वी धार्मिक पुत्र उसे प्राप्त हुआ। इसलिए राजा ने इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो बहुत लाभदायक है। आप सभी से मेरा निवेदन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प कीजिए, नारायण भगवान की पूजा कीजिए, सत्य बोलिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। 5 अगस्त को हम लोग एकादशी का व्रत करेंगे और 6 अगस्त को इसका पारायण होगा। और पारायण का समय मैं आपको बता देता हूँ, 5:49 से लेके 8:45 तक होगा। तो आप इस कथा को भी सुने, कथा जरूर सुननी चाहिए एकादशी के दिन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग इस लाभ को ले सकें। जिस कामना से भी आप एकादशी का व्रत करेंगे, आपको ये वो कामना पूर्ण कराने में पुत्रदा एकादशी सामर्थ्यवान है। प्रिया कांजू आपको सुख, समृद्धि, यश प्रदान करें। राधे राधे।